Hey guys, what's up? Hello and welcome back to my channel and here I am back with another adventurous travel vlog जो कि बहुत ही रोमांचक होने वाली है क्योंकि आज मैं आप सभी को मेरे साथ लेकर जाने वाली हूँ एक छोटी सी टापू यानी आइलैंड पर जिसका नाम है लॉन्ग आइलैंड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो चलिए जानते हैं लॉन्ग आइलैंड के बारे में थोड़ी सी बातें। लॉन्ग आइलैंड एक छोटा सा द्वीप है जो अंडमान और निकोबार में मिडिल अंडमान के दक्षिण पूर्वी यानी साउथ ईस्टर्न तट पर स्थित है। लॉन्ग आइलैंड नॉर्थन मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और यह द्वीप पोर्ट ब्लेयर से 80 किलोमीटर यानी लगभग 50 मील उत्तर दिशा में स्थित है। और दोस्तों इस आइलैंड पर पहुंचने के लिए आप बाई रोड बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते हैं, आपको जल मार्ग यानी आपको समुद्र के रास्ते से ही जाना पड़ेगा, जिसके लिए गवर्नमेंट फेरी बोट्स अवेलेबल है फ्रॉम यरटा जेट्टी रंगत एज वेल एज फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर एंड हैवलॉक। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम लॉन्ग आइलैंड आखिर कैसे गए थे। व्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं इस पूरी व्लॉग में मेरे एक्सपीरियंस जो है शेयर करने के लिए जा रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि जैसे तैसे हम आखिर पहुंच ही गए यरटा जेट्टी और फाइनली हम पहुंच ही गए जहां से हमें बोट पे चढ़ना था। गाइस अगर हम और 5 मिनट भी लेट होते तो हम ये बोट पक्का मिस कर जाते क्योंकि तब 9 o'clock ऑलरेडी हो चुका था। और जैसे ही हम बोट पे चढ़े उसके विदिन 1 or 2 मिनट के अंदर ही बोट अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल पड़ा था। बोट पे जाकर सबसे पहले हमने अपना जो भी ईटेबल्स, वाटर बोतल और अपना सारा सामान जो है सीट पे रख दिया और फिर मैंग्रोव के सुंदर फॉरेस्ट के नज़ारों को देखते हुए हमारी फेरी बोट बिल्कुल मस्त चाल में हमें लेकर जा रही थी लॉन्ग आइलैंड पर। और बोट के टिकट फेयर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ 22 रुपये का होता है यानी 22 रुपीज़ पर टिकट, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल है। और धीरे धीरे हम मैंग्रोव वन से होते हुए ओपन सी में हमारे बोट के साथ सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए हम जा रहे हैं हमारे आज के डेस्टिनेशन के और भी ज़्यादा करीब। यहाँ की एग्जॉटिक और अनटच्ड वर्जिन बीचेस और यहाँ के हरे भरे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बिल्कुल परफेक्ट बनाती है फॉर ऑल काइंड ऑफ नेचर लवर्स। अगर आप एक नेचर लवर हो और साथ ही साथ आपको एडवेंचर भी काफ़ी पसंद है तो लॉन्ग आइलैंड आपको काफ़ी अच्छी और मेस्मराइजिंग लग सकती है क्योंकि इससे आप प्रकृति के और पास चले जाते हैं। हेलो मिस, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? रात में मुझे थोड़ी थोड़ी ट्रोलिंग जैसे लग रही है, थोड़ा सा भूख भी लग रहा है। पता नहीं कब पहुंचेंगे। अभी समय हो रहा है 10:07 और हमने जर्नी स्टार्ट की थी 9 बजे, तो करीब हमारा 1 आवर ऑलरेडी 1 आवर हो चुका है। आई थिंक थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं। लेट्स सी। हम लोग अभी थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं लॉन्ग आइलैंड। फ्रॉम हियर देख सकते हैं वो जो है दैट प्लेस इज नोन एज लॉन्ग आइलैंड। हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। देखते हैं कैसा रहता है हमारा लॉन्ग आइलैंड का जर्नी। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लॉन्ग आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के एक ऑफ बीट लोकेशन कहा जा सकता है और इस द्वीप को हम गेटवे टू मेनी हिडन एंड अनएक्सप्लोर्ड बीचेस भी बोल सकते हैं। इसके लालाजी बे बीच, द गिटार आइलैंड और द मार्क बे बीच है नॉर्थ पैसेज आइलैंड के लिए। लॉन्ग आइलैंड कैन बी रीच्ड ओनली बाई अ गवर्नमेंट फेरी और यू कैन हायर अ प्राइवेट बोट ऑल्सो। और इसकी जो सबसे क्लोजेस्ट जेट्टी है वो है यरटा, दैट इज़ इन रंगत। और फाइनली नीले नीले पानी और नीले नीले आसमान को देखते ही देखते कब 1 घंटा बीत गया और हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं लॉन्ग आइलैंड के जेट्टी पर, जहां पर इस वक्त हमारे बोट को भिड़ाया जा रहा है। और मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा जैसे ही हम पहुंचे इस छोटे से द्वीप पर।
और आप सब देख ही सकते हैं कि दोस्तों मैं इस वक्त खड़ी हूँ लॉन्ग आइलैंड के जेट्टी पर। तो दोस्तों वन मोर इन्फॉर्मेशन दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल यू गाइज दैट हेयर इन लॉन्ग आइलैंड ऑल द मूवमेंट्स आर यूजुअली कैरिड ऑन फुट। आपको यहाँ पर मैक्सिमम जो रास्ता है वो चल के ही तय करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज़ लिमिटेड व्हीकल्स अवेलेबल and which makes this island the best example of ecotourism. So one should not be expecting any luxury while entering this island. So you have to be very natural here. One more thing is that there are no restaurants or cafes around, only some snacks are available near jetty area. तो मेरा ये एडवाइस है दैट आप अपने खाने पीने की चीज़ें और बाकी ईटेबल्स अपने साथ ही कैरी करें, और अगर आपने एडवांस में रूम या फूड बुक किया है तो आपको इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपने बुक नहीं किया है तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप अपना फूड्स अपने साथ ही कैरी करें। अगर आप इस एरिया में आकर रुकना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं, सो फॉर अ बेटर स्टे एक्सपीरियंस it would be great to arrange your accommodation in advance. There is a government accommodation known as Surmai Resort and a private property named Blue Planet in Long Island. You can book them in advance before going there. The forest and tourism guest houses are available here, but that have to be booked in well advance. Please note that Long Island has a very limited resources and travelers have not to expect too much luxury at this destination. This is a remote location and travelers have to be flexible during the tour program. इसके बाद वहाँ पहुँचते साथ ही हम सबसे पहले वहाँ पर जेटी एरिया में कुछ हट्स अवेलेबल है जिसमें आप जाके बैठ सकते हैं और रेस्ट भी कर सकते हैं। हम वहाँ गए और ब्रेकफास्ट हट के बाहर ही ओपन एरिया में हम सब ने मिलकर बैठकर ब्रेकफास्ट किया, जो कि हम रंगत से ही अपने साथ लेकर गए थे। आई विल हाईली रिकमेंड कि आप अपने खाने पीने की चीज़ें अपने साथ ही लेकर जाए क्योंकि ऑप्शंस बहुत कम अवेलेबल है वहाँ पर। It is a lesser known destination in Rangat Island, so this is an ideal spot to spend more quality time with your loved ones. It is a perfect combo of serenity and gorgeousness all together. ब्रेकफास्ट को फिनिश किया और हम सब निकल पड़े लॉन्ग आइलैंड के रास्ते से बाज़ार, ग्राउंड और उसके आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। बाज़ार में एक शॉप है जहाँ पर हमने अपना लंच प्री बुक किया और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं था वहाँ पर, तो हमें जो भी मिला हमने उसी को बुक कर लिया। फिर हम आगे गए समुंदर की ओर और वहाँ पर भी बैठने के लिए हट्स अवेलेबल हैं और वहाँ से नज़ारे की बात मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा था वहाँ से भी। दिस प्लेस माइट बी स्मॉल बट देयर इज़ अ लॉट टू एक्सप्लोर एंड सी ऑन लॉन्ग आइलैंड। And this place is absolutely ideal for someone who is looking for a picture perfect spot and a peaceful ambience. This island is home to peaceful beaches, lush green forest and rocky terrain. बीच के सुंदर सुंदर नज़ारों के बाद हम वापस उसी शॉप पर गए और अपना लंच कंप्लीट किया और देखते ही देखते 2 बज गए एंड इट्स टाइम टू गो बैक होम। तो हम वापस चले गए जेट्टी पे बोट के पास और वहाँ पर जाकर हमने बहुत सारी बातें की। हमारे कुछ न्यू फ्रेंड्स बने जो कि थे रशिया और मुंबई से, और वो सब हमारे आइलैंड के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। ऐसे ही हमारा सफ़र कट गया और फिर से खूबसूरत नज़ारों के साथ हम वापस जा रहे थे यरटा जेट्टी एट रंगत।
और फाइनली हम पहुंच ही गए और फिर हमने सबको टाटा बाय बाय किया और सब अपने अपने घर के लिए निकल पड़े। और बस हमारा जो लॉन्ग आइलैंड का सफ़र है वो यहीं पर ख़त्म होता है। तो दोस्तों, आपको हमारे साथ इस सफ़र पे जाने से लेकर के आने तक का सफ़र कैसा लगा, मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वेल, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू एंजॉयड माई वीडियो एंड वॉन्ट टू हेयर फ्रॉम मी अगेन, मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन बिफोर यू गो।